जय श्री कृष्णा। एक समय की बात है कि लखनपुर नाम के एक गांव में सुखदेव नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण अपनी पत्नी और अपने एक बेटे के साथ रहता था। बहुत गरीबी में वह जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहा था। सुखदेव भगवान शिव को बहुत मानता था। मन ही मन वह हमेशा उसका नाम जपता रहता। तो वही ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही ज़्यादा धूर्त और लालची महिला थी। वह हमेशा किसी न किसी बात को लेकर पति से झगड़ती रहती। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से पूछा, इस गांव में तो हमें कोई भिक्षा भी नहीं देता, आप दूसरे गांव में जाकर भिक्षा क्यों नहीं मांगते? इस तरह दरिद्रता में हम सब कब तक जिएंगे? ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि मैं अपनी ओर से प्रयत्न तो करता ही हूँ, अब अगर मेरी किस्मत में ही सुख नहीं है तो मैं क्या करूँ? ब्राह्मण की पत्नी बोली, आपकी बातें खाली बड़ी बड़ी निकलती है, करने के नाम पर कुछ नहीं है। घर में बैठकर क्या करोगे? जाओ बाहर और कुछ कमा कर लाओ। रोज रोज ब्राह्मणी के झगड़े और तानों से तंग आकर एक दिन वह अपनी पोथी पत्रा उठाकर घर से दूसरे गांव चला गया। उस गांव में जाकर भागवत कथा सुनाने का प्रयास किया, लेकिन कोई उससे कथा सुनने को तैयार नहीं था। ऐसे में दुखी होकर वापस अपने गांव लौटने लगा। रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर विश्राम करने लगा। उस विशाल पीपल के पेड़ की जड़ में एक काला नाग रहता था। ब्राह्मण मन ही मन सोचता था कि हे भोलेनाथ, यह आपकी कैसी माया है? मैं आपकी कथा सुनाकर अपना घर संसार चलाना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे तो कोई कथा सुनने को भी तैयार नहीं है। मैं क्या करूँ प्रभु? अब तो आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ। प्रभु, मैं यही इस पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर कथा कहता हूँ और आप ही मेरी कथा को सुनो, क्योंकि और तो कोई सुनता नहीं है। यह सोचकर ब्राह्मण वहीं अपना पोथी पत्रा निकालकर और विधि पूर्वक कथा कहना आरंभ करने लगा। ऐसे में पेड़ की जड़ में बैठा हुआ नाग कथा सुनने लगता है। पूरी कथा को वह पूरे ध्यान से सुनता है। जब कथा समाप्त होती है तो वह बाहर आकर ब्राह्मण को एक सोने का सिक्का देता है और फिर कहता है कि हे ब्राह्मण देव, तुम रोज़ यहाँ आकर कथा कहा करो, तुम्हें और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें रोज़ एक सोने का सिक्का दक्षिणा में दूंगा, लेकिन यह बात तुम किसी और से मत कहना। ब्राह्मण उसकी बात मान लेता है। नाग के जाने के बाद वह भगवान शिव को धन्यवाद देते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आपने तो मेरा जीवन ही बदल दिया। मैंने आपसे थोड़ा मांगा, आपने तो मेरी झोली भर दी है। आपकी महिमा अपरंपार है प्रभु। अब वह ब्राह्मण रोज़ सवेरे नहा धोकर आ जाता और उस नाग देवता की कथा सुनाता। हर रोज़ एक सोने का सिक्का लेकर घर जाता। बहुत जल्द ही वह दरिद्र से अमीर बन गया। अब उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। पूरे गांव के लोग उसकी प्रगति को देखकर आश्चर्यचकित थे। लोगों के मन में तरह तरह के सवाल पैदा हो रहे थे। बहुत लोगों के दिमाग में तो यह भी चल रहा था कि ज़रूरी है ब्राह्मण कोई गलत काम कर रहा है, जिसकी वजह से वह इतनी जल्दी धनवान हो गया है। अब लोग ब्राह्मण की पत्नी से सवाल करने लगे। एक दिन पड़ोसन किसी बहाने से ब्राह्मण के घर आती है और उसकी पत्नी से मेल जोल बढ़ाकर बातों ही बातों में पूछती है, तुम्हारे पति के पास इतना धन कहाँ से आ जाता है? ऐसा कौन सा काम करने लगे हैं वह? ब्राह्मण की पत्नी बोली, वह दूसरे गांव में जाकर कथा सुनाते हैं। शायद कोई धनवानों का गांव है, उसी से उन्हें जो धन मिलता है वहीं ले आते हैं। पड़ोसन ने आश्चर्य से कहा, कथा सुनाने के लिए इतना धन भला कौन देता है? जरूर तुम्हारे पति के हाथ कोई बड़ा खजाना लग गया है। बहन, तुम्हें नज़र रखनी चाहिए। धन अपने स्थान पर बहुत से अवगुण भी लेकर आता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी गांव में और कोई दूसरा ही घर बसा लिया हो और तुम्हें कोई खबर ही न हो? पड़ोसी ने शक का बीज बो दिया था। अब ब्राह्मण की पत्नी के मन में कई सवाल उठने लगे। तो नाग देवता ने किसी को कुछ बताने से मना किया था, इसीलिए वह कुछ नहीं बताता। शक का बीज जो उसके दिमाग में बो दिया गया था, अब वह जड़ पकड़ लेता है और उसमें से अंकुर फूटने लगते हैं। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के बीच में झगड़े होने लगते हैं। ब्राह्मण ने हर संभव प्रयास किया कि पत्नी इस विषय पर उससे कोई बात न करे, लेकिन उसकी पत्नी तो उसके पीछे ही पड़ गई। वह हर जिद करने लगी जिससे ब्राह्मण सोने के सिक्के के बारे में उसे बता दे। फिर वह कहाँ से सोने के सिक्के लेकर आता है?
ऐसे में एक दिन ब्राह्मण विवश हो गया और उसने धीरे से पत्नी को नाग के बारे में सब बता दिया। अब तो उसकी पत्नी के मन में काफ़ी ज़्यादा लालच आ गया। उसने सोचा कि ज़रूर उस पीपल के पेड़ के नीचे कोई खजाना है जहाँ से वह नाग सोने की मोहर लेकर आता है। अगर उस नाग को ही मार दिया जाए तो पूरा खजाना मिल जाएगा। इसलिए ब्राह्मणी ने अपने पति को खाने में नशे की दवा मिला दी, जिससे सुबह को उसकी नींद ही नहीं खुली। और उसने अपने जवान बेटे को बुलाकर कहा, सुनो बेटा, वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे रोज़ तुम्हारे पिता कथा कहते हैं, जिसे सुनने के बाद एक नाग सांप आकर उसे सोने का सिक्का देता है। उस पीपल के पेड़ के जड़ में ज़रूर कोई खजाना दबा हुआ है। तुम आज वहाँ जाकर कथा कहो। जब कथा समाप्त होने पर वह सर्प तुम्हें सिक्का देने आए तो उसे मारकर उस पेड़ के नीचे से पूरा खजाना निकाल ले आना। बेटे को भी लालच आ गया और वह पोथी पत्रा लेकर उसे पीपल के पेड़ के नीचे जा पहुँचा और कथा कहना शुरू किया। अब नाग देवता सिक्का लेकर देने आए तो उसने नाग पर फावड़े से प्रहार कर दिया, जिससे नाग की पूंछ कट गई और वह किसी तरह बचकर वहाँ से निकल गया। जैसे ही ब्राह्मण के बेटे ने पेड़ के नीचे खोदना शुरू किया तो नाग ने पीछे से उसे ब्राह्मण के बेटे को डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इधर जब ब्राह्मण का नशा टूटा तो उसने देखा कि उसका पोथी पत्रा वहाँ नहीं है। उसे समझ में आ गया कि कुछ तो गलत हुआ है। वह जल्दी जल्दी पीपल के पेड़ के पास गया तो उसने अपने बेटे को मरा हुआ देखा। अब उसे सारी बात समझ में आ गई। उसने अपने बेटे की मृत शरीर का अंतिम संस्कार किया और उसके बाद उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई है कि मैंने नाग देवता के मना करने पर भी तुम्हें यह बात बता दी। आज तुम्हारे लालच की वजह से हमने अपने पुत्र को खो दिया है, लेकिन जिसकी आंखों में लालच की पट्टी बंध गई हो उसे फिर लालच के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता, ना कोई पति, ना कोई पत्नी और ना ही कोई पुत्र। उसकी पत्नी को उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। दूसरे दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा कि आप जाकर उसे नाग देवता को कथा सुनाइए, कम से कम घर का खर्च तो चलता रहेगा। पत्नी की बात से विवश होकर वह अपनी पोथी पत्रा लेकर पीपल के पेड़ के नीचे चल पड़ा। खजाने के लालच और अपने पुत्र की मौत का बदला लेने के लिए ब्राह्मणी भी दबे पांव एक मोटा डंडा लेकर उस ब्राह्मण के पीछे चल पड़ी, सांप को मारकर खजाना हासिल करने के लिए। इधर ब्राह्मण पेड़ के नीचे पहुंचा और रोजाना की तरह कथा कहने लगा। कथा समाप्त होने पर वह नाग बाहर आया और उसने ब्राह्मण से क्रोधपूर्वक कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। ब्राह्मण, तुम पुत्र की मृत्यु से दुखी हो तो मैं भी अपनी पूंछ को खोने से दुखी हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि यह बात तुम किसी से नहीं कहोगे, लेकिन तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जो संपत्ति तुमने मेरे द्वारा अर्जित की है वह सारी नष्ट हो जाएगी। इधर सांप ने यह श्राप दिया, उधर ब्राह्मणी के शरीर के सारे गहने गायब हो गए। उसकी जो महंगी साड़ी थी उसकी जगह फटी चिथड़े वाली साड़ी रह गई और वह पहले पहना करती थी। उसके हाथ से मोटा डंडा था, वो गायब हो गया जो वह उस सांप को मारने के लिए लाई थी, क्योंकि वह डंडा भी उसने संपन्न होने के बावजूद खरीदा था। नाग के श्राप से कुछ दिनों में ब्राह्मण फिर से दरिद्र हो गया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज तुम्हारी लालच की वजह से हम फिर से दरिद्र हो गए। अब उसकी पत्नी को भी अपने किए पर पश्चाताप हुआ, लेकिन होने को कौन टाल सकता है और बीता हुआ समय वापस नहीं आता। इंसान को कभी भी ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लालच इंसान के लिए घातक साबित हो सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। कर्म करने वाले को फल भगवान खुद ही दे देते हैं। जय श्री कृष्ण।